मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है आभास लगान। आभास लगान की अवधारणा को वास्तव में सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने स्पष्ट किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रत्येक स्थिर साधन या टिकाऊ साधन जिनकी पूर्ति तुरंत हम नहीं बढ़ा सकते, जब अल्पकाल में इन वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ने से इनकी पूर्ति नहीं बढ़ पाती। परिणाम स्वरूप इन पर भी लगान प्राप्त होता है। जिस प्रकार रिकार्डो ने कहा कि भूमि की पूर्ति स्थिर है, इसलिए उसमें लगान प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी संसाधन स्थिर होते हैं। जब उत्पादन के सभी संसाधन स्थिर होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप स्थिरता के कारण, अल्पकाल के कारण, क्योंकि पूर्ति हम नहीं बढ़ा सकते, इस प्रकार एक प्रकार से अधिक या बचत पैदा होता है, जिसे हम लगान कहते हैं। मान लीजिए अल्पकाल है तो हम यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता मांगते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक मशीन या संसाधन की उसकी परिवर्तनशील लागत के बराबर मूल्य मिलना अनिवार्य होता है। लेकिन जब परिवर्तनशील लागत से अल्पकाल में मांग बढ़ने के कारण मूल्य अधिक मिलने लगता है तो उसके परिणाम स्वरूप परिवर्तनशील लागत और मूल्य के बीच में एक अंतर पैदा हो जाता है, और ये अंतर ही लगान कहलाता है, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की संज्ञा की। लेकिन ये मूल्य परिवर्तनशील लागत और औसत लागत के मध्य ही फ्लक्चुएशन को दिखाता है। जैसे एवरेज कॉस्ट के मिनिमम बिंदु पर जाते हैं, अल्पकाल की स्थिति खत्म हो जाती है, अर्थात एसी और एवीसी के मध्य ही अल्पकाल की स्थिति का हम संज्ञान ले सकते हैं। एसी के ऊपर जाने पर, यानी एसी की न्यूनतम बिंदु से जैसे ही मूल्य रेखा ऊपर जाती है तो हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल लागू हो जाता है। वहां पर वास्तव में आभास लगान समाप्त हो जाएगा। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। हम प्रोफेसर मार्शल के अल्पकालीन क्वासी रेंट के विषय में चर्चा करेंगे, आभास लगान के विषय में चर्चा करेंगे। आभास लगान वास्तव में पूर्णतः अल्पकालिक घटना है। मान लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादक की वस्तु का मूल्य ओपी है, अर्थात ये रेखा ओपी रेखा आधारच के समांतर है, जो पूर्ण प्रतियोगिता को दर्शा रही है। यहाँ पर AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस है। ये एबीसी को MC रेखा न्यूनतम बिंदु पे काटती है। अगर हम E को संतुलन बिंदु लेते हैं तो E बराबर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर MR इक्वल टू MC है, अतः फर्म का जो प्राइस होगा वो OP प्राइस होगा और OX क्वांटिटी होगी। अभी यहाँ पर फर्म को लगान प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि एबीसी के न्यूनतम बिंदु पर वो है, अर्थात जितनी परिवर्तनशील लागत है वही उसे मूल्य के रूप में प्राप्त हो रही है, अतः लगान नहीं है। लेकिन अल्पकाल में जब कुछ टिकाऊ संसाधनों की मांग बढ़ जाती है तो ये मूल्य रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास नई मूल्य रेखा OP1 हो जाती है। क्योंकि अल्पकाल में मशीनों की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, अतः अब नया संतुलन बिंदु हमारे पास E1 हो जाएगा। E1 नया संतुलन बिंदु क्यों हो रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर MR1 इक्वल टू MC है, AR1 इक्वल टू MR1, अतः फर्म को नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उसका नया उत्पादन OX1 हो जाता है। OX1 क्या हो जाएगा? न्यू आउटपुट है, अतः फर्म को नया आउटपुट प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फर्म की परिवर्तनशील लागत कितनी है? X1A1। फर्म को द्वारा प्राप्त होने वाला मूल्य कितना है? X1E1। देखिए मूल्य अधिक प्राप्त हो रहा है और उसकी परिवर्तनशील लागत कम है, अतः E1A, यहां पर E1A क्या होगा? क्वाजी रेंट होगा। अल्पकालीन में इतना उसे लगान प्राप्त होगा जिसे हम आभास लगान की संज्ञा देंगे। अगर मूल्य वस्तु का बढ़ करके हो जाता है कितना?
ओपी 2 हो जाए, मूल्य बढ़कर ओपी 2 हो जाए, तो हम आ जाते हैं AR2 इक्वल टू MR2 पर। नया संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। नया संतुलन बिंदु E2 हो जाने से अब देखिए कि हमारे पास उत्पादन बढ़कर OX2 हो जाता है। इस प्रकार वस्तु का मूल्य X2 E2 हो जाता है और उसकी परिवर्तनशील लागत X2 A1 हो जाती है। इस प्रकार E2 A2 अब ये क्वाजीरेंट होगा। इस प्रकार यहां से E से लेकर के E2 तक की बीच की घटना वास्तव में अल्पकालीन घटना है। अगर इसके बाद वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वास्तव में वो दीर्घकालीन घटना होगी, जो मार्शल की स्टडी के अंतर्गत नहीं आता। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य OP से OP2 के मध्य यदि बढ़ता है तो उसके मध्य मूल्य और अल्पकालीन लागत के मध्य जितना अंतर होता है वही क्वाजीरेंट का पार्ट माना जाता है। तो इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि जब वस्तु का मूल्य OP था तो क्वाजीरेंट का मान 0 था। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील लागत और मूल्य दोनों का मान समान था। लेकिन जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है अल्पकालीन लागत ABC और प्राइस के बीच का अंतर बढ़ता जाता है, जो उसे आभास लगान के रूप में प्राप्त होता है। धन्यवाद।